नमस्कार, मैं धीरज भारती। क्लास फोर्थ पिछले लेक्चर में डिवाइड बाय टू नंबर के द्वारा हुआ था। इसके आगे स्टोरी प्रॉब्लम या उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उसको समझाने वाले हैं। तो चलिए देखिए वो किस प्रकार से लगाया जाएगा। सबसे पहली बात उसमें आपको बेसिक बता दें कि हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि एकदम आसानी से लगा सको। आपको क्वेश्चन से ही लैंग्वेज बताना सिखाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। आराम से, सब कुछ बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम या स्टोरी प्रॉब्लम। स्टोरी प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम इसी को चाहे तो बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाएगा, तो उसको समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। समझने के बाद उसमें से डाटा निकालना है, डाटा निकालने के बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिए, उसके बाद तुमको लगाने के लिए देंगे। इधर देखो, तुम मेनली तुम्हारा है, बाद में जो करना होगा करना। पहला क्वेश्चन जैसे देखें हम, पहला क्वेश्चन है कि 12 कैंडल्स आर पैक्ड इन अ पैकेट। क्या है, 12 कैंडल्स आर पैक्ड इन अ पैकेट, यानी कि 12 कैंडल्स जो हैं एक पैकेट में पैक की गई हैं। ठीक है, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी नीडेड टू पैक 324 कैंडल्स। ये कह रहा है हाउ मेनी पैकेट्स विल बी नीडेड, यानी कि हमको 324 कैंडल पैक करना है, तो उसके लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है। यानी कि पैकेटों की संख्या, नंबर ऑफ पैकेट्स पूछ रहा है। 12 कैंडल्स आर पैक्ड, 12 कैंडल्स आर पैक्ड, 12 कैंडल्स आर पैक्ड इन अ पैकेट, इन अ पैकेट। ठीक, ये कह रहा है 12 कैंडल्स जो है एक पैकेट में पैक किया जाता है। हाउ मेनी पैकेट्स, एक ही क्वेश्चन समझाएंगे, समझ लेना, आना लगा पाई तो मारेंगे भी। हाउ मेनी पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी नीडेड, विल बी नीडेड, नीडेड टू पैक, टू पैक 324 कैंडल। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, 12 कैंडल्स आर पैक्ड इन अ पैकेट। ये कह रहा है, इधर देखो, 12 कैंडल्स आर पैक्ड इन अ पैकेट। एक पैकेट में जो है 12 कैंडल्स पैक है। जैसे मान लो एक पैकेट है सॉल्यूशन के लिए, ये कह रहा है कि कोई एक पैकेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स पैक्ड है इसमें। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी पैकेट्स विल बी नीडेड, हमें कितने पैकेट्स, ये पैकेट है इसके अंदर ये कैंडल्स भरे हुए हैं, तो हाउ मेनी पैकेट्स विल बी नीडेड, हमें इस प्रकार से कितने पैकेट की नीड होगी, आवश्यकता होगी 324 कैंडल्स को पैक करने के लिए। तो लिखेंगे कैंडल्स, इसको सबसे पहले लिखेंगे कि एक पैकेट में कितना कैंडल पैक है, तो लिखेंगे कैंडल्स, कैंडल्स पैक्ड, पैक्ड इन 1
पैकेट इज इक्वल टू, चलो बताओ, एक पैकेट में कितना कैंडल पैक है? अभी समझाए, इधर उधर कर रही हो, उसको उतारने जुटी हो, जब कहते हैं समझाते समय ना उतारा करो। एक पैकेट में हमने बताया अभी 12, 12, तो यहां पर लिख देंगे 12 कैंडल्स। कितने कैंडल्स हैं एक पैकेट में? 12। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? हाउ मेनी पैकेट्स विल बी नीडेड, हमें कितने पैकेट्स की आवश्यकता होगी, जबकि टोटल कैंडल्स कितना है? 324। तो हम लिखेंगे 12 टोटल, टोटल कैंडल्स, कैंडल्स इज इक्वल टू कितना है? 324, ये है टोटल ना। अब इसको पैक करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी? तो जब टोटल कैंडल्स इतना है, तो एक पैकेट में जितना कैंडल्स आ रहा है उससे इस टोटल कैंडल को डिवाइड कर दो, तो जो हमारा कोफिशिएंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो डिवाइड करना है किसको? यहीं बगल में देखो, 324 से को डिवाइड करना है किससे? 12 से। देखो, इसको डिवाइड करना है, ठीक है? अब तो कर लोगी ना। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 32 से ज्यादा ना हो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 से ज्यादा हो गया ना। तो 12 2 जा 24, 2 बार जाएगा 24। अगर जैसे यहाँ 2 नंबर का वो है, यहाँ नंबर है और उसका टेबल नहीं आ रहा है, जैसे बताए हैं उस तरह से करना है, पीछे का नंबर, ठीक है? देखो पहले इसको समझ लो तब लिखना। 12 2 जा 24, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे, 2 से 4 तो माइनस नहीं होगा, एक आगे से कैरी ले आएंगे, तो कैरी ले आएंगे तो ये बनेगा 12। तुम भी देखो इधर, 12 बनेगा, 12 से 8 जाएगा तो क्या होगा? 4। 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक? और उसके बाद 2 से 2 जाएगा 0। अब क्या पीछे कुछ बचा है? इसको यहां उतार दो 4 को, ठीक? अब पढ़ो 12 का टेबल 84 से ज्यादा ना हो। 12 से बन जा 84। अब फिर वही काम, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दे, 4 से 4 गया 0, 8 से 8 गया 0। तो हम लिखेंगे आंसर क्या? अभी समझो, अभी लिखना नहीं है। आंसर हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन तो, क्वेश्चन नहीं लिखी हो अभी, तो इसको यहीं बगल में बता दे रहे हैं आगे, ठीक है? पहले इसको लिखने के बाद तब इधर आना है, तो लिखेंगे इसलिए, हाँ सो, हाँ इसके नीचे इसको लिखना है। सो नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स ही तो चाहिए था, तो लिख रहे हैं नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब, रिक्वायर्ड का मतलब हमें जिसकी जरूरत हो। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना? हमने बताया था जितना कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट कितना आया है? तो यही हमारा आंसर हो गया 27, यही हमारा आंसर है 27। नोट कर लो फटाफट, आगे चलें। मार खाओगे भी, बैठ जाओ, नहीं भी मार खाओगे। हाय गाइस।
दूसरा क्वेश्चन समझो, तो दूसरा लगा लोगी। देखो है क्या, देयर आर 280 गर्ल्स, समझो लगाओ, ठीक है। चलो कल एक क्वेश्चन बताए थे ना, दूसरा बताना था, जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देयर आर 280 गर्ल्स, दे आर स्टैंडिंग इन 4 रोज इक्वली। ये कह रहा है देयर आर 28 गर्ल्स, यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी हैं। हाँ, टू का सॉल्यूशन जो है इसमें कह रहा है कि देखो देयर आर 280 गर्ल्स, दे आर स्टैंडिंग, देखो पहले, दे आर स्टैंडिंग इन 4 रोज इक्वली, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ईच रो। ये कह रहा है प्रत्येक रो में कितनी गर्ल्स हैं, तो टोटल गर्ल्स जो हैं कितनी हैं, टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू 280। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू, ऐसे लैंग्वेज लिखा जाएगा 280, उसके बाद दे आर स्टैंडिंग इन 4 रोज इक्वली, और वे टोटल रो कितने हैं, टोटल रोज इज इक्वल टू कितने हैं, 4, वो 4 रो में बराबर बराबर पे खड़ी हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स देयर इन ईच रो, तो प्रत्येक रो में कितनी गर्ल्स हैं, तो इसके लिए देयर आर गर्ल्स इन ईच रो इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई, जितना ये है टोटल रोज जितने हैं, तुम छापना शुरू कर दी, 280 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे टोटल रोज, और टोटल गर्ल्स के नंबर को डिवाइड कर देंगे टोटल रोज से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या कैसे करेंगे, 4 का टेबल पढ़ो, 4 पे बन जा 28, ठीक है। 4 का टेबल जब 7 बार पढ़ोगी तो आएगा 28, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 28, 8 ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो 8 पे 8 जाएगा 0, 2 पे 2 जाएगा 0, और ये 0 यहाँ उतारेंगे तब भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ पे इस 0 को पीछे उतार देंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर आया वो आया, ये देयर आर गर्ल्स इन ईच रो इज इक्वल टू 70 गर्ल्स, यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया, तीसरा लगा पाई थी, उसको डिवाइड नहीं कर पाई, क्या कर पाती हो, लगाओ जल्दी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज क्या है, 18 रुपए, हाउ मेनी बुक्स कैन बी, हाउ मेनी बुक्स कैन बी bought for what
फॉर रुपए 648 है, रुपए 648, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका पहले मतलब समझा देते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 18 रुपए, यानी कि एक बुक का जो कॉस्ट है, यानी कि एक बुक का जो रेट है वो कितने का पड़ रहा है, 18 रुपए का। हाउ मेनी बुक्स कैन बी वॉट रहेगा यहां पर, हाउ मेनी बुक्स कैन बी बॉट फॉर रुपए 648। तो 648 रुपए में कितनी बुक्स परचेज कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले होगा कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 18 रुपए, ठीक है। एक बुक का जो कॉस्ट है वो 18 रुपए है, और हाउ मेनी बुक्स कैन बी बॉट इतना रुपए, टोटल रुपया कितना है, टोटल, टोटल मतलब कम, मतलब जो हमारे पास पूरा रुपया है, टोटल रुपीज इज इक्वल टू 648 रुपए, ठीक, ठीक है। अब देखो टोटल रुपया इतना है और वन बुक इतने रुपए की पड़ रही है, ठीक। तो हमें कितने, इतने रुपए में कितनी बुक हम खरीद पाएंगे, यही ज्ञात करना है हमको, यही फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करें, लैंग्वेज के अनुसार। तो यहाँ पे टोटल रुपीज इतना है, तो टोटल बुक्स which is what, which is what is equal to, क्या होगा बताओ। ये टोटल अगर एक बुक का रेट जो है इतना रुपए है और टोटल रुपए हमारे पास इतना है, तो कितना बुक खरीदेंगे, कितना बुक खरीदेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, करना होगा, किससे किसको, 648 ठीक है। अब इतना बुक्स अगर जो है, इतना टोटल रुपया है, टोटल रुपए को एक बुक का जितना रेट है उतने से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान पे देखो, अब 18 का टेबल आता है, तो 18 का टेबल पढ़ो, 54 से ज्यादा ना हो। 18 का नहीं आता है, तो यहाँ पे 8 को देखो, जितने नंबर का ये डिवाइजर है उतना नंबर आगे से लेफ्ट साइड का क्या ले लेंगे, डिविडेंड। इसमें कितना नंबर है, 2, और इसमें आगे से फिर 2 नंबर ले लेंगे, इधर समझो 18 है, तो देखो अगर 18 का टेबल हमें नहीं आता है तो यहाँ से पीछे पे एक नंबर छोड़ दो, और इसमें भी पीछे पे एक नंबर छोड़ दो। अब 1 का टेबल पढ़ो, 6 से ज्यादा ना हो, तो 1 6 जा 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बार जा रहा है, तो 18 में 6 का जितनी बार जा रहा है उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस कैरी 4 10, 108 आ गया, ज्यादा हो गया।
अगर ज्यादा हो गया तो हमको इससे एक कम बार मल्टीप्लाई करना है। 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 कैरी 9। ठीक है, ये 90 बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 54 है। उसके बाद अभी भी ये ज्यादा हो जा रहा है, 54 से 90 ज्यादा है, तब क्या करेंगे, अब एक कम बार और मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर कम पे 4 से, 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 72 आ गया, फिर ज्यादा हो गया भैया, फिर ज्यादा हो गया तो एक नंबर और कम पे मल्टीप्लाई करो 3 से। अब 3 का 8 में टेबल पढ़ो, 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 54। अब ये कम हो गया 64 से, ये सही है। तो यहां पर हमें क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 3 और नीचे लिख देंगे 54। ठीक, ये माइनस नहीं है, इसको माइनस मत समझना। अब इसको माइनस कर देंगे ऊपर वाले पे नीचे वाले को। अब 4 पे 4 माइनस करेंगे तो 0, 6 पे 5 माइनस करेंगे तो 1। ठीक, अब पीछे एक नंबर बचा हुआ है 8, इसको यहां बगल में उतार देते हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना है, देखो 18 का टेबल तो आता नहीं, 8 यहां पे छोड़ो, यहां पे भी एक नंबर पीछे से छोड़ दो। 1 का टेबल पढ़ना है, 10 से ज्यादा ना हो, 1 10 या 10। लेकिन देखो हम मल्टीप्लाई किए हैं इस सबको, देखो तो यहां पर 108 आ रहा है, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 108 यहां भी है, 108 यहां भी आया है। कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर, 6 बार मल्टीप्लाई करने पर, तो 6 को ऊपर लिख देंगे और 108 को नीचे लिख देंगे। 8 से 8 माइनस करेंगे 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0, यानी कि सब हो गया 0। ये हमारी सॉल्विंग रही। तो हम इसको जो रफ वर्क है इसको इरेज कर देते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, इसको रफ वर्कों को इरेज कर देते हैं। ठीक, यहां तक बात हुई। अब हमारे पास टोटल बुक्स कितनी आई, जो हमारा कोफिशिएंट आता है यही हमारा आंसर होता है। तो हमारी जो टोटल बुक्स आई हमारी, वो आई 36 बुक्स। यही इतनी बुक्स हम खरीद पाएंगे 648 रुपए में। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, समझ में आया? नोट हो गया? अगला क्वेश्चन ऐसे लगाओ, कोशिश करो, देखो क्या क्या होता है, अगर नहीं लगेगा तो लगवाएंगे। क्या? तो चलो लगाओ। फोर जो है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा देंगे, पढ़ लेना। अब की बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे ताकि टाइम बच जाए, आपके फोन के स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आंसर इसका समझो, सॉल्यूशन लिखा कैसे जाएगा इसको, तुम डिवाइड करोगी ना, सारा लिखोगी? चलो लिखो। चलो चौथा में देखो, कह रहा है, अपने स्क्रीन पर देखिए, मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड 875 मैंगोज। हाँ,
कर लोगी? हम करेंगे, हम करेंगे। देखो, मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड 875 मैंगोज among 25 children equally. How many mangoes did each child get? ये कह रहा है मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड 875 मैंगोज, तो टोटल मैंगोज कितने हैं? लैंग्वेज भी लिख लोगी? चलो लिखो, लो हम लैंग्वेज वो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लगा देंगे, वहां पे देख लीजिएगा। क्लियर? समझ रहे हो बात को? जब रोकते हैं चिल्लाया ना करो। ये देखो, और नीचे लिखो, कोई जरूरी है उतने ऊपर लिखना। लाओ तुम्हारी देख लो। तो यहाँ पर तो क्या किए हो बच्चे? यहाँ माइनस रहेगा, प्लस भी हो। माइनस रहेगा बच्चों। तो क्यों ये जो आप वो नहीं लिखे हैंड राइटिंग, नींद में हो। तुम अपना होमवर्क दिखाओ। सर कौन सा होमवर्क दिखाओ। कल वाला मेरी कॉपी राइटिंग सर एप्पल सही है। चलिए लिख रहे हो? आई 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 रोज का लिखा है। राइटिंग इसकी देखो अच्छी बन रही है, तुम लिखते पढ़ते हो नहीं। तुम ज्यादा बोल रहे हो। देख रहे हो ये सब कितना लिखे हो भैया, कब का हैं? सर छुट्टी का है होमवर्क है, छुट्टी में स्कूल का। तो स्कूल का है? हाँ हाँ स्कूल का नहीं है। हाँ सर ये झूठ बोल रहे हैं। इसको ये वो देखिए सर, हम भी नहीं पाए। आई आई दिखाओ होमवर्क। मत मारा करिए। हाँ होमवर्क दिखाओ। पढ़ने लिखने का मन नहीं करता? दिखाओ, नहीं कल फिर लाठी से मारेंगे। सर निकाल दीजिए, सर निकाल दीजिए। हला है हला है हला है रोड डाए हो गधे कहीं के भाग। हम निकाल दे रहे हैं, जाइए आप। काम है वो डबल तुम्हारा घर है मार खा जाएगा। अवनी 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 ये कैसे की हो? करूंगा आपके, कल मैं करूंगा।
अच्छा फिर अभी तो गड़बड़ है। गलत हो गया भाई। देखो यहाँ पर मोहन डिस्ट्रीब्यूटर इतना टोटल मैंगोज इतना है, मैंगोज एमंग 25, एमंग नहीं बच्चे, ये जो है 25 चिल्ड्रंस होंगे, ये चिल्ड्रंस का नंबर होगा। ये रॉन्ग, देखो यहाँ हम लिख देते हैं फिर से फटाफट। टोटल मैंगोज टोटल मैंगोज इक्वल टू कितना है 875। टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 25। टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 25। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी मैंगोज डिड ईच चाइल्ड गेट। तो मैंगोज ईच चाइल्ड उसको पर्दा काहे खोल खोल के जा रहे हो, लाइटनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ईच चाइल्ड गेट मैंगोज इज इक्वल टू कितना, कितना मैंगोज पाएगा प्रत्येक बच्चा जो है, कितना मैंगोज पाएगा। तो ए टोटल मैंगोज डिवाइडेड बाई टोटल चिल्ड्रेन, ठीक है। टोटल मैंगोज इसको अगर नीचे लिख दें तो इसका मतलब है टोटल मैंगोज और डिवाइडेड बाई टोटल चिल्ड्रेन। अब देखो हमको 25 का टेबल तो आता नहीं है, हम कहते हैं डिवाइजर जितना जितने नंबर का है, डिवाइजर हमारा 2 नंबर का है, तो लेफ्ट साइड से 2 नंबर ले लेंगे, लेफ्ट साइड से 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। यहां 2 नंबर है तो यहां भी 2 नंबर ले लेंगे। अब पीछे पे 1 नंबर छोड़ देंगे, इसका भी पीछे पे 1 नंबर छोड़ देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा ना हो। 2 4 जा 8, यानी कि 4 बार। चलो अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 100 आ गया, जो कि 87 से ज्यादा है, तो 1 नंबर कम पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 5 जा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, उसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 1 कैरी 7, 75 आ गया, जो कि 87 से कम है। तो 3 को बगल में लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे और 75 को नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाले पे नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो 7 पे 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, और 8 को 7 से माइनस करेंगे, 8 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। क्लियर। अब बताओ, अब ये बगल का जो 1 नंबर बच रहा है इसको यहां बगल में रिप्लेस कर देंगे, उतार देंगे, ठीक है, बनेगा 125। अब फिर से पीछे का 1 नंबर यहां पे छोड़ेंगे और यहां पे 1 नंबर छोड़ेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 से ज्यादा ना हो, तो 2 6 जा 12, यानी कि 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 25 में मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ज्यादा हो गया, तो 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 150 125 से ज्यादा है, तो अब हम करेंगे 25 एक कम से मल्टीप्लाइड बाई 5,
ठीक है, 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो आएगा 25, 25 का 5 कैरी 2, फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 125 आ गया, जो कि यहाँ भी 125 ही है, तो इसका मतलब ये सही है। अब 5 को लिख देंगे यहाँ बगल में और 125 को नीचे, क्लियर। अब 5 से ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, 5 से 5 को माइनस करेंगे 0, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आता है, कोएफिशिएंट। देखो इसको नोट कर लो, नहीं तो हम रफ वर्क इरेज करने चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो आंसर आया, यानी कि ईच चाइल्ड गेट मैंगोज, ईच चाइल्ड गेट मैंगोज, मैंगोज इज इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लो।